चलिए इस वीडियो में देखेंगे ये जो है 10वां का हिस्ट्री है उसको देखेंगे। इसमें यानी ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरा कहानी सुन लेते हैं, यानी इतिहास में अगर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लेना है तो पूरा कहानी अगर अच्छा से सुन लेते हैं जो हम पढ़ाते हैं, तो आपको उसमें यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपका आएगा, जिस भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो कहानी ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कहानी ध्यान से सुनिएगा और उसको जो जो महत्वपूर्ण बात होगा जो हम लिख देते हैं उसको नोट करिएगा, ठीक है। और कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको पहले पढ़ा चुके थे। क्या पढ़ाए थे? तो जो हम आपको पढ़ाए थे इससे पहले नेपोलियन के बारे में पढ़ाए थे, एशिया महाद्वीप की संख्या कितना है, इस सब के बारे में पढ़ा दिए थे। लुई 16वां के बारे में पढ़ाए थे, लुई 14वां के बारे में पढ़ाए थे आपको, तो वो सब अब आपको याद होगा। उसके बाद जो है आपको नेपोलियन के बारे में पढ़ाए थे, जो कि नेपोलियन 1799 में आया था, आपको याद है, फ्रांस में, है ना। तो उसके बारे में समय पढ़ा दिए थे। अब यहाँ से देखेंगे जो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के मतलब जितने देश वो ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाए थे, तो वो अब यहाँ से शुरू होता है। यानी उस 4 देश के बारे में हम पढ़ाए थे, जो 4 देश था जो नेपोलियन के खिलाफ में उतरा था, जो दुश्मन बन गया था, उसके ही बारे में यहाँ पे जो उस 4 देश के बीच में बैठक होगा, नेपोलियन और उसके बीच में बैठक होगा। कब? 1815 में ही बैठक होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 देश कौन था, दिखते हैं 4 देश। जो 4 देश था इसका जो बैठक होता है, जिसमें ये होता है जैसे कि आपका इंग्लैंड रहता है, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, स्पीड में देखिएगा, इंग्लैंड हो जाता है। उसके बाद पर्सा होता है, पर्सा। उसके बाद आपका ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया, कौन? ऑस्ट्रिया, ठीक है, साउंड सुनिएगा, ऑस्ट्रिया। उसके बाद रूस, रूस। ये सभी जो है इसके बीच में बैठक होता है। क्या होता है? बैठक। क्या होता है? बैठक होता है, ठीक है, बैठक होता है। तो बैठक होता है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया के जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कहाँ पे? वियना, वियना में बैठक होता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बैठक होता है, इसलिए इसका नाम लगता है वियना सम्मेलन। क्या लगता है? जैसे बैठक होता है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में बैठक होता है, तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना में बैठक होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया वियना सम्मेलन। क्या रख दिया? वियना, वियना सम्मेलन। यहाँ पे जगह नहीं है, सम्मेलन। क्या लिखेगा? सम्मेलन। ये कब होता है वियना सम्मेलन? 1815 में, 1815 में होता है। लेकिन वियना सम्मेलन किसका अध्यक्षता में होता है? देखिए, आपसे पूछेगा कि वियना सम्मेलन किसका अध्यक्षता में हुआ, तो आप कॉपी में बना के लिख लीजिएगा। हम सीधा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी में अच्छा से बना के लिखिएगा। अब पूछे क्वेश्चन में पूछेगा कि वियना सम्मेलन किसके अध्यक्षता में हुआ, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के अध्यक्षता में हुआ था वियना सम्मेलन, ठीक है। तो आप लिखते हैं किसका अध्यक्षता में? ऑस्ट्रिया के चांसलर था, ठीक है, अध्यक्षता। तो चांसलर का नाम था क्या? मेटरनिक। मेटरनिक के अध्यक्षता में ये वियना सम्मेलन हुआ था। उसके बाद वियना सम्मेलन जो ये हो गया, तो उसके बाद जो है इसका परिणाम, आखिर कोई सम्मेलन होता है, यानी जैसा कि आपको कहा जाए कि कोई लड़ाई हुआ, उसमें पंचायती होता है, तो उसमें क्या होता है? कोई ना कोई परिणाम निकल के आता है ना। उसी प्रकार में जो यहाँ पर जो लड़ाई हुआ इस 4 देश के साथ, जो दुश्मनी, जो नेपोलियन से लड़ाई हुआ था, नेपोलियन के बीच में जो लड़ाई हुआ, इसमें समझौता क्या हुआ, बैठक हुआ वियना सम्मेलन 1815 में। तो इसमें कोई ना कोई परिणाम तो निकल के आया, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे वियना सम्मेलन का परिणाम। क्या लिखेंगे? वियना, वियना सम्मेलन का परिणाम, वियना सम्मेलन का परिणाम, सम्मेलन का परिणाम, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। तो वियना सम्मेलन के परिणाम क्या था? वियना सम्मेलन के परिणाम वो लिखते हैं। परिणाम क्या क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन जो था, पहले जितने भी जगह को मतलब जीता था, जो फ्रांस में जीत को जो मिलाया था, वो जो भी जगह था ना, नेपोलियन जो जीता था पहले 40 को जो भी देश जीता था, सबको वापस लौटा दिया। किसको? नेपोलियन जो है सभी को राजा बोला कि नहीं, जो भी राजा है वो सब राजा फिर से वापस रहेगा, ठीक है ना। तो उसको वापस से लौटा दिया। कौन? नेपोलियन। यहाँ पे लिखेंगे तो सभी, सभी इसका परिणाम क्या निकले? वियना सम्मेलन का परिणाम है सभी को अपना अपना, अपना अपना, अपना अपना क्षेत्र
वापस लौटा दिया, लौटा दिया। और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि लुई 16वां किस वंश से थे, है ना, यानी था। लुई 16वां किस वंश से था, क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा। तो लुई 16वां जो था, इधर हम साइड में लिख देते हैं। लुई 16वां जो था ना, बुर्बो राजवंश से था। किससे? लुई जो 16वां था, ऐसे बना के लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। लुई 16वां जो था किस वंश से था? लुई 16वां जो था बुर्बो राजवंश से था, ठीक है ना, बुर्बो राजवंश से था, राजवंश से था। आप लोग कॉपी में बना के लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं साउंड उसको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग वियना सम्मेलन के देख रहे थे। तो देखिए जब वियना सम्मेलन जो हुआ तो इसका ये जो है लौटा दे वापस में, तो फिर यहाँ पे एक राजा आता है, उस राजा का नाम होता है लुई 18वां। लुई 16वां के बाद आता है लुई 18वां। 17वां भी आता है लेकिन 17वां महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, है ना। लुई 18वां आता है। लुई 18वां जो होता है किस वंश से था, तो ये भी बुर्बो राजवंश से था, ठीक है। तो लिख देते हैं बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश थे, यानी बुर्बो राजवंश से था, राजवंश, ठीक है, बुर्बो राजवंश से था लुई 18वां, लुई 18वां, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो ये जो थी, ये राजा बहुत ही अच्छा राजा था, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस के, क्योंकि इससे पहले जितना भी राजा देखे सब बेकार के राजा था, लेकिन ये राजा बहुत ही अच्छा था, लुई 18वां, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के देखते हैं कि अभी के जैसे वर्तमान सरकार में कोई सरकार जो है किसी पार्टी से अच्छा है तो किसी पार्टी, उसी पार्टी से कोई आदमी खराब भी है ना। तो इसी प्रकार में यहाँ पे हालांकि इसका वंशज यानी वंश वही है, लेकिन ये अच्छा राजा है, ठीक है ना, ये अच्छा राजा था फ्रांस के। और ये क्या किया था, फ्रांस जब जीत जाता है, जैसे जीतने के बाद होता है ना बहुत के अंदर, जैसे फ्रांस जब जीत गया है ना, जैसे फ्रांस जीत जाने के बाद इसके आगे बहुत सारे मतलब जो देश है अगल बगल में चाहे क्षेत्र है, इस सबको ऊपर कब्जा जमाना चाहता था ये भी। तो क्या करता है, इस सबको अलग अलग क्षेत्र में तोड़ तोड़ के मार देता है यहाँ के लोग, ताकि फ्रांस इस पर कब्जा न करे। इसलिए क्या लिखेंगे इसको कि फ्रांस के आगे रोकने के लिए यहाँ पे लिखते हैं फ्रांस को आगे रोकने के लिए राष्ट्र या क्षेत्र का निर्माण कर दिया, ताकि फ्रांस किसी पर कब्जा करना चाहे, चाहे वहाँ के राजा अगर कब्जा करना चाहे तो किसी के ऊपर, तो वो कब्जा ना हो सके, उसको रोक सके, है ना। इसीलिए वहाँ पे फ्रांस के आगे रोकने के लिए क्षेत्र का निर्माण कर दिया, यानी राष्ट्र का निर्माण कर दिया, ठीक है, क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया, ठीक है, निर्माण कर दिया गया, लिख लीजिएगा, ठीक है, कर दिया गया यहाँ लिखा है। तो इस तरह जो है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका लुई 18वां के बाद एक राजा आता है जिसका नाम होता है चार्ल्स दसम। क्या होता है? चार्ल्स दसम, यहाँ लिख देते हैं। अब चार्ल्स दसम जो आता है ना लुई किसके बाद, तो ये लुई 18वां के बाद, यूरोप में रहता है, यूरोप का मतलब फ्रांस के था, है ना, फ्रांस के में रहता है कौन, लुई 18वां जो होता है फ्रांस में, है ना। और इसका बाद जो आता है इसका नाम होता है, आपसे पूछा जाएगा कि लुई 18वां के बाद फ्रांस में कौन राजा है, तो उसका नाम होता है चार्ल्स दसम, ऐसे लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ल्स दसम, ठीक है, चार्ल्स दसम आता है, लेकिन ये बहुत ही खचरा राजा होता है, बहुत ही बेकार की राजा होता है, बहुत ही अत्याचारी राजा होता है। इसके लिए यहाँ की जनता जो है एक क्रांति कर देता है फिर से, उस क्रांति का नाम होता है 1830 के क्रांति। क्या बोलते हैं? 1800, यानी फ्रांस की 1830 की क्रांति कर देता है कि इस राजा को भगाने के लिए। तो फ्रांस की 1830 की क्रांति जनता करता है, कौन? जनता द्वारा होता है। तो 1830 यहाँ पर लिख देते हैं, ये अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रांस में जो होता है 1830 की क्रांति होता है राजा के आने के बाद, ठीक है। आने के बाद क्या करता है फ्रांस की क्रांति, यहाँ लिख देते चलिए। तो 1830 के फ्रांसीसी
क्रांति के कारण देखिए 4 जब आता है ना तो ये बहुत ही अत्याचारी शासक है। जो गरीब है उसको गरीब करने जाता है, जो अमीर है उसको अमीर करने जाता है। जो इसका वंशज था, ये जो था ना बर्बन राजवंश से था। आपसे पूछा कि चार्ल्स दसम था किस वंश से था, तब बर्बन राजवंश से था ये, ठीक है। और ये जो था ना जो इसके वंशज से था, यानी जो इसके वंश के था, उसी को ये आगे बढ़ाने में मदद करता था। और जो पैसा कौड़ी वाला है, जो पादरी लोग हैं, ज़्यादा पैसा वाले हैं, उसी धनी मनी लोगों को ये बढ़ाने में खाली मदद करता था और गरीब को मारता था, ठीक है। इसलिए यहाँ की जनता जो है फ्रांस के फिर से 1830 के फ्रांसीसी क्रांति करता है, यानी फ्रांसीसी क्रांति करता है, ठीक है। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इसलिए इसमें जनता हटा देता है, यानी पकड़ना यानी जनता जो इसको हटाता है तो ये भाग जाता है, यानी जनता इसको मारना चाहता है तो ये क्या करता है, ये फ्रांस से भाग जाता है। कहाँ? इंग्लैंड भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है फ्रांस से, यानी गद्दी छोड़ देता है फ्रांस से। और गद्दी छोड़ के अब कहाँ चला जाता है, तो इंग्लैंड चला जाता है। फ्रांसीसी यानी 1830 के फ्रांसीसी क्रांति जनता द्वारा होता है, किसके द्वारा? ये भी जनता के ही द्वारा होता है। और इसको 1830 के फ्रांसीसी क्रांति, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण चार्ल्स दसम को भागना पड़ता है। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण चार्ल्स दसम को इंग्लैंड भागना पड़ता है। कहाँ? इंग्लैंड। ये लिख लीजिए, हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको हटा देते हैं। चलिए, इंग्लैंड भागना पड़ता है। कहाँ पे? इंग्लैंड भागना पड़ता है, भागना पड़ता है। साउंड सुनिएगा, भागना पड़ता है, इंग्लैंड भागना पड़ता है लिख दिए यहाँ पर। तो आप लोग इसको सरिया के लिख लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे लिख दिए, आप लोग सही से लिखिएगा। उसके बाद ये करने के बाद अब इसको मिटाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि लिख लिया हो जाएगा। इसको हटाते हैं, मिटाने वाला मेरा देखते हैं कहाँ पे। चलिए देखिए ध्यान से, अब इसको हटा रहे हैं। आप लोग लिख लिया हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। आपको जहाँ पर समझ में नहीं आया आप लोग ज़रूर सर बताइएगा, ठीक है। कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया आप लोग बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब मीटरनिक आता है। मीटरनिक जो होता है, मीटरनिक कौन होता है? मीटरनिक ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर होता है। चांसलर मतलब राजा, है ना। मीटरनिक जो है, मीटरनिक का कथन है, मीटरनिक का कथन कहता है, मीटरनिक कहता है, मीटरनिक का कथन क्या है? मीटरनिक का कथन है, ये मीटरनिक का कथन है, बोलता है कि मीटरनिक कहता है कि अगर फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप का, मीटरनिक का कथन क्या है कि फ्रांस जब छिकता है तो पूरा यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। कौन बोलता है? मीटरनिक कहता है। लिख देते हैं यहाँ पर। मीटरनिक का कथन है कि फ्रांस जब छिकता है ना, फ्रांस जब छिकता, यहाँ से देखिए, फ्रांस जब छिकता है तो पूरा यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। सर्दी जुकाम हो जाता है। कौन बोलता है? मीटरनिक का कथन है, ठीक है। यानी पूरा यूरोप में जितने भी यूरोप में देश है, जैसे 44 को देश है, आप लोग को बताए थे 44 को देश आसपास में है। तो जो मीटरनिक जो कह रहा है कि सभी देश को मतलब कि सर्दी जुकाम होता है। यूरोप के अंदर ही फ्रांस भी आता है, तो फ्रांस मान लीजिए अगर पहला है तो 43 जो बच जाता है उस सबको सर्दी जुकाम हो जाता है। कौन कहता है? मीटरनिक कहता है, ठीक है। अब मीटरनिक कहता है तो अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर ही अब जो है चार्ल्स दसम भाग जाता है, ठीक है। कहाँ भाग जाता है? तो ये इंग्लैंड भाग जाता है, गद्दी छोड़ के फ्रांस की, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक और आता है, राजा आता है जिसका नाम होता है, आपसे लिख देते हैं, चार्ल्स दसम के। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि चार्ल्स दसम के बाद फ्रांस में कौन राजा बनता है? तो देखिए चार्ल्स दसम के बाद एक राजा आता है, चार्ल्स, आप लोग बना के लिखेगा जो हम बोलते हैं साउंड, ठीक है ना। चार्ल्स दसम के बाद जो आता है राजा, उसका नाम होता है लुई फिलिप। क्या होता है? लुई फिलिप, ठीक है। लुई फिलिप आता है, ठीक है। लुई फिलिप आता है तो ये जो है इसका शासन होता है 1830 से, क्योंकि 1830 में भागा था कौन? मीटरनिक, तो 1830 तक रहता है। 1830 में यह आता है, 1830 से 1848 तक इसका शासन
ये करता है, ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में। लेकिन इसका जो 1830 में से 1848 तक इसका शासन रहता है, लेकिन 1848 में ही, तो 1830 से 1848 तक इसका शासन रहता है फ्रांस में, लेकिन 1848 में ही ये इसको भी भागना पड़ता है, ठीक है, कहाँ से, फ्रांस से। क्यों भागना पड़ता है, तो देखिए 1848 में फिर से क्रांति होता है। क्या होता है, 1848 में फिर से क्रांति होता है। 1848 की क्रांति क्यों हुई, ऐसे पूछा गया कि 1848 के फ्रांस क्रांति क्यों हुई, फ्रांसीसी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, ऐसे पूछा जाएगा क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। तो देखिए 1830 के क्रांति, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, तो इसका जो कारण था कि लुई फिलिप जो था ना, लुई फिलिप, ध्यान सुनिएगा, लुई फिलिप जब वहाँ के राजा बना तो अचानक से फ्रांस में बहुत सारा जनसंख्या बढ़ गया। अब देखिए जनसंख्या कहीं पे कोई देश में बढ़ जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे सरकार जो है कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी यहाँ के जो राजा था लुई फिलिप कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए वहाँ के जनता गुस्सा के क्या किया, इसको भी भगा दिया। भगाने में तो इसका देखिए, तो इसका कारण क्या था, भगाने का कारण क्या था, अचानक जनसंख्या बढ़ गया, यहाँ पे फ्रांस में जनसंख्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, जनसंख्या बढ़ गया है ना, उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गया, बेरोजगारी, ध्यान से बेरोजगारी बढ़ गया, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कहीं पे त्रुटि हो तो आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे गरीबी हो गया, है ना, जनसंख्या बढ़ता गरीबी भी तो होगा। उसके बाद महंगाई बढ़ गया, क्या हो गया, महंगाई, ठीक है, तो महंगाई बढ़ गया, ठीक है। तो इस सब के कारण वहाँ से लुई फिलिप को 1848 में भागना पड़ा था, कहाँ से, फ्रांस से, तो ये भी भाग गया, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रांस की जो भी बात है वो समाप्त हो रही है यहाँ पर ही, ठीक है, फ्रांस की बात। उसके बाद ये जो हो गया, उसके बाद क्या होता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो रुकिएगा 2 मिनट, तो वहाँ पे चलिए इटली और देखिए, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इटली और जर्मनी के, यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में, है ना, तो वो हम जो है लिख के बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए इटली, सॉरी इटली नहीं, ध्यान से देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, एकीकरण। उसके बाद इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण। आप लोग बताइएगा कि इटली की राजधानी कहाँ है और जर्मनी की राजधानी, ठीक है। और इसमें देखिए कि जर्मनी के एकीकरण के में जो महत्वपूर्ण भूमिका था किसका था, तो वो इसमें बिस्मार्क आता है, ठीक है। ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन बिस्मार्क जब आता है ना यहाँ पर ही, तो उसको जनक माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पर्सा के सहयोग से जर्मनी के एकीकरण का मतलब समाधान होता है, जर्मनी के एकीकरण होता है। तो ज़्यादा भूमिका बिस्मार्क के ही होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड कर रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आपको उसको समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। और ज़रूर से ज़रूर सभी विद्यार्थी में इसको शेयर कीजिएगा। जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।